जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग से पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने लिख दिया है नया इतिहास। जम्मू कश्मीर ने 7 चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान के पसीना छूट गया है और बौखलाहट में बयानबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत को याद दिलाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजर में इस चुनाव का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देता जारी रखेगा। इस पर पीएम मोदी ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की निकाल दी हवा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे इस विधानसभा चुनाव को पाकिस्तान ने हास्यास्पद बताया है। पाकिस्तान का ये बयान पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद आया है। जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान था। पहले चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। पहले फेज में हुई बम्पर वोटिंग पर पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि भारत के अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में इस चुनाव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैल्यू नहीं है। बलूच ने कहा कि हम भारत को याद दिलाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजर में इस चुनाव का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। यूएन के प्रस्ताव की याद दिला रहा पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की याद दिलाई। बलूच ने कहा कि यूएन के प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह के माध्यम से और कश्मीर के लोगों की इच्छा से मुताबिक ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दशकों से लोग कब्जे में हैं। कश्मीरी राजनीतिक कैदियों की संख्या हजारों में है। 14 राजनीतिक दलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। डर और भय के ऐसे माहौल में इस चुनाव की कोई वैधता नहीं है। बलूच ने आगे कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार जम्मू कश्मीर विवाद के न्याय संगत और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कश्मीरी भाइयों और बहनों को राजनीतिक, राजनयिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा। इसी के साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक साथ है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस अनुच्छेद 370 को लेकर बिल्कुल चुप है। अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने से जुड़ी बात कही है। इस तरह पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि जिससे ये साफ दिखता है कि किस तरह देश के दुश्मनों को राहुल गांधी के सुर में सुर दिखते हैं और अपनी आवाज उन्हीं के साथ उठाते हैं। भारत के दुश्मन और भारत का विपक्ष एक ही सुर में सुर लगा रहा है। अब पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय विवादित मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के विवाद पर बलूच ने पहले भी इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने इसी महीने कहा था कि जम्मू कश्मीर के विवाद को एक तरफा तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता है। ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित है। इसे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीर के आवाम की इच्छाओं के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस अनसुलझे विवाद का समाधान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान कूटनीति और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का वो दृढ़ता से जवाब देगा। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। वहीं इस चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री से राजनीतिक घमासान तेज होने लगा है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करारा अटैक किया है। कटरा में चुनावी रैली के दौरान गुरुवार को पीएम मोदी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकता। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं। पीएम मोदी ने जिस तरह से कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र किया वो यूं नहीं किया है। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं।
पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस एनसी। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी लगातार वापसी की कोशिशें कर रही है। उनकी योजना यही है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव में पार्टी मजबूती से सत्ता में आए। हालांकि कांग्रेस एनसी गठबंधन समेत घाटी की दूसरी पार्टियां भी दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से मोर्चा खुद पीएम मोदी ने संभाल रखा है। वो लगातार चुनाव प्रचार से जुटे हैं। इस दौरान उनकी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बता सकें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद सूबे में कितना विकास हुआ है, यहाँ हालात पहले कैसे थे और अब स्थिति कितनी बदल चुकी है। पीएम मोदी ने गुरुवार को कटरा रैली में कहा कि एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहाँ तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक लोग लाल चौक में आने से डरते थे। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दिवाली दोनों की रौनक देखने को मिलती है। अब लाल चौक बाजार में देर शाम तक चहल पहल रहती है। यहाँ देश दुनिया से रिकॉर्ड टूरिस्ट आते हैं। जम्मू कश्मीर बदले हालात से वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश पीएम मोदी ने की है। पीएम मोदी ने कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान का जिक्र यूं ही नहीं कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से आए एक बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ये मुद्दा उठाया उसके पीछे कई वजहें हैं। उनका सीधा निशाना कांग्रेस और उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अब आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने लिखा नया इतिहास। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में बुधवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चलते वोटिंग हुई। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला गया। इलेक्शन 3 चरणों में होना है, जिसका पहला चरण 18 सितंबर को पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर की जनता ने यहाँ के लोकतांत्रिक इतिहास में नई इबारत लिख दी है। पहले फेज के तहत कुल 59% वोटिंग हुई। यहां आंकड़ा पिछले 7 चुनावों में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई चुनावों में सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जनता ने विधानसभा चुनाव में नया इतिहास लिख दिया है। प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र में आस्था जताते हुए ईवीएम का बटन दबाने के लिए बड़ी तादाद में अपने अपने घरों से निकले हैं। सीईओ पीके पोले ने बताया कि पहले चरण के चलते हुए वोटिंग में 59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में वोटिंग शांतिपूर्ण रहा। चुनाव अधिकारी ने हालांकि बताया कि वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े में बदलाव आ सकता है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। सीईओ के हिसाब से प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में और पोस्ट बेल्ट से डाले गए वोटों का अंतिम आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 4 जिलों की 24 सीटों के लिए वोट डाले गए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण रहा। कहीं से भी किसी भी तरह की हिंसा की खबर सामने नहीं आई। दिलचस्प है कि पिछले 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत छोटी छोटी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। 4 लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव। सीईओ पीके पोले ने बताया कि पिछले 7 चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि 59% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो पिछले 7 चुनावों यानी कि 4 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी के लिए कई चीजों को जिम्मेदार ठहराया है। इनमें बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की सक्रिय भागीदारी है। किश्तवाड़ा में सबसे ज्यादा 77% तक वोटिंग हुई। वहीं पुलवामा में सबसे कम 46% लोगों ने वोट डाला। अब 2 फेजों का चुनाव बाकी है, जो 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।